नमस्कार। एक खरबूजे की तरफ से आप सभी खरबूजों को नमस्कार। आज जन्माष्टमी का दिन है और आज के दिन एक खबर आई है जो कहती है कि हमारा मुकाबला फिर छुरी से हो रहा है। हम उस पे कूदेंगे तो हम कटेंगे, वो हम पे गिरेगी तो हम कटेंगे, हर हाल में हमको कटना ही है। 6 महीने से ज़्यादा हो गया, बल्कि 1 साल होने जा रहा होगा। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि बिजली के मामले में, पावर सेक्टर में, कोल में क्या गड़बड़ी चल रही है और अब वो गड़बड़ी हमारे सर पे आ गई है। तैयार हो जाइए और मोटी रकम चुकाने के लिए। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन सा फैसला ले लिया सरकार ने और उस फैसले का क्या परिणाम होने वाला है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा और उसमें चपेट में हम कैसे आएंगे, इस पे बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों की 13 राज्य हैं, उनकी 27 बिजली कंपनियां कौन सी? डिस्कॉम कौन सी होती है? जो हमारे घर में हमको बिजली देती है और हमको हर महीने बिल देती है और बिल का पैसा वसूल करती है। एक दिन लेट हो जाए तो बिजली काटने का अधिकार पा लेती है, वो होती है डिस्कॉम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो बिजली को घर घर, फैक्ट्री पहुंचाती हैं। दरअसल बिजली 2 तरह की कंपनियां इस पूरे खेल में शामिल रहती हैं। एक कंपनी होती है जो बिजली का उत्पादन करती है और दूसरी कंपनी होती है जो वितरण करती है, जो लोगों तक पहुंचाती है, उनसे पैसे इकट्ठे करती है। ऐसे समझ लीजिए कि एक आदमी जो है वो मटके बना रहा है और दूसरा आदमी दुकान पे रख के बेच रहा है। अभी हुआ क्या है कि ये जो 27 कंपनियां हैं, इनको बैन कर दिया गया है। एक पोसोको करके एक संस्था है, ये एक सिस्टम है जिसमें पूरे देश का जो बिजली कारोबार है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो आप देखिए, पावर एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज और 13 राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को अगर प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी अब ये कारोबार नहीं कर पाएंगी, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जो मटका बेचने के लिए दुकान पे मटके लेके आता है, अब उसके मटके खरीदने के और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो फिर आप कहेंगे मेरे घर की, और ये प्रतिबंध आज से ही लगा है 19 तारीख से, तो आप कहेंगे कि मेरे घर की बिजली तो चल रही है, मेरी बिजली क्यों नहीं कटी? अगर बिजली पीछे से मिलनी बंद हो गई है उनको, तो कटी क्यों नहीं है? तो मैं आपको और सरल करके बताऊं, जो अखबारों ने नहीं छापा है, वो ये है कि इनको जो नई बिजली खरीदना, बिजली का कारोबार करना, बिजली की बोली लगाना, रेट लगाना, उस काम से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये काम रोज़ में करना होता है, बिजली की डिमांड के हिसाब से, कभी ज़्यादा खरीदनी होती है, कभी कम खरीदनी होती है, तो उस काम से इनको रोक दिया गया है। अभी इनको जो बिजली मिल रही है वो मिल रही है जिसका पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं मटका बनाने वाले के साथ में। तो अब इनको मटके मिलेंगे, लेकिन जो पहले इनका तय है उसके हिसाब से मिलेंगे। अब ये नहीं गंगा दशहरा आ गया, गर्मी का सीज़न आ गया तो भाई हमको और मटके दे दो, तो हम 4 रुपये ज़्यादा देंगे, हमको दो, उसमें ये शामिल नहीं हो सकते। लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये बड़ा सवाल है। नौबत इसलिए आई है क्योंकि इन कंपनी के ऊपर मोटा बकाया है। मोदी जी भी इसके बारे में आगाह कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि ये कंपनियां सरकार के पैसे नहीं चुका रही हैं। सरकार के क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मटके वाले के पैसे नहीं चुका रही हैं। तो मटके वाला जो है वो परेशान है, और मटके वाले के पैसे इसलिए नहीं चुका रही हैं क्योंकि उसके पीछे कहानी है। मैं आपको जल्दी में बताता हूँ। आजकल बहुत शिकायत आ रही है कि मेरा वीडियो लंबा हो जाता है समझाने सिखाने के चक्कर में, और उस चक्कर में जो है बहुत सारे लोग नाराज़ होकर वीडियो देखना छोड़ चुके हैं। मेरे को तो मैसेज भी किया उन्होंने। तो आपको सरल भाषा में समझाऊँ कि जो पैसे उपभोक्ता से लेती हैं ये कंपनियाँ, वो पैसे इन्होंने बिजली बनाने वाले को नहीं पहुँचाए, यानी मटके बनाने वाले को नहीं पहुँचाए हैं। मटका बनाने वाला जहाँ से मिट्टी लेके आता है और जहाँ से कोयले लेके आता है, जिसमें अपने मटके को पकाता है, वो कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड इनको कोयला देती है, और अब उनके पास पैसे नहीं है तो वो कह रहे थे हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए कोयले का भुगतान भी हम आसानी से नहीं करेंगे। मैंने पूरा वीडियो बनाया था किस राज्य पे कितना बकाया है, कितने कितने दिन का बकाया है। अभी 2-3-4 दिन ही हुए होंगे।
तो इस पूरे चक्र में हुआ ये कि सरकार ने सारे तरीके अपना लिए कि कोरोना के दौरान इनको जो छूट दे दी गई कि चलो भाई आपके ऊपर जो जुर्माना लगता है लेट पेमेंट का वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो मटका बेचती हैं, इन्होंने भुगतान करके नहीं दिया और इनके ऊपर एक मोटा पैसा बकाया हो गया है। जो डाटा है वो कहता है 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है, जिसमें सबसे ज़्यादा 1,380 करोड़ रुपए का कर्ज है। किसके ऊपर? तेलंगाना के ऊपर। और ये मैंने आपको बताया था कि क्यों इस पैसा नहीं चुका पा रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें, डिटेल में जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उस पूरी हालत में अब ये हुआ है कि भाई सरकार ने कहा कि ये बिजली जो मटके बेचने वाला आदमी है, मतलब बिजली वितरण कंपनियां जो हमारे घर पे बिल पहुंचाती हैं, हमको बिजली देती हैं, हमसे पैसे वसूल करती हैं, इन कंपनियों को अब प्रतिबंधित कर दिया है। प्रतिबंधित इसलिए कर दिया क्योंकि ये ऊपर वालों को पैसे नहीं दे रही थी और वो कोयले वालों को पैसे नहीं दे रही थी। लेकिन ये हालत ऐसी क्यों हुई? इनके तो मटके बिक रहे थे ना भाई, हम लोग के यहाँ तो बिल आता है, हम तो जमा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। इन कंपनियों का कहना यह है कि इनको सरकार के जो विभाग थे उनसे पेमेंट नहीं मिली और पेंडिंग बहुत सारी हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो स्थानीय निकाय होते हैं, नगर निगम वगैरह, जो स्ट्रीट लाइट वगैरह जलती है, उसके पैसे इन कंपनियों के वो बकाया हैं। और तीसरी चीज़ ये कि जो बिजली बनाने वाली कंपनियां, उनकी लागत बढ़ गई 90% के आसपास। कैसे बढ़ गई? ऐसे बढ़ गई कि वो पहले 100 रुपये का कोयला खरीदते थे 10 किलो, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि आपको 10% कोयला इंपोर्टेड लगाना पड़ेगा। दुनिया के मार्केट में कोयले के दाम में आग लगी हुई है और ऐसे समय पे ये ज़बरदस्ती की गई। तो जब 10% खरीदेंगे तो जो 10 किलो कोयला 100 रुपये का खरीदते थे, तो अब वो जो 1 किलो कोयला ये खरीदते थे 10 रुपये का, उसकी जगह जो कोयला इन्होंने इंपोर्ट किया वो इनको मिला 80 रुपये का। तो कुल मिला के जो 10 किलो कोयला ये 100 रुपये में खरीदते थे, वो इनको 170 रुपये में खरीदना पड़ा। और सरकार ने कहा कि अगर इंपोर्टेड कोयला नहीं मिलाओगे 10% इसमें, तो हम हमको जो घरेलू कोयला उसको आधा कर देंगे, आप उसकी भी सप्लाई नहीं देंगे। आपको याद होगा किस तरह से कोयले की किल्लत चल रही थी। बाद में पता चला कि वो कोयला जो है उसका इंपोर्ट करने का ठेका अडानी जी को दिया गया। अनेक वीडियोस में ये वाली बात बता चुका हूँ, जो नियमित रूप से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं इस बात को। अब स्थिति ये हो गई है कि ये असली बात पे आते हैं, खरबूजे वाली बात पे। अब ये कंपनियां पैसे कहाँ से लाएंगी? कौन सी कंपनियां? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां। उनको तो मार्केट से ही निकाल दिया, भैया आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते हो खरीदारी करने, जो आपने पहले माल खरीदा हुआ उसको बेच लोगे, वही बिजली आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कम ज़्यादा पड़ेगी तो भुगतना। तो अब वो पैसे का इंतज़ाम उनको तो करना पड़ेगा ना। तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो पैसे जो है वो सरकार से वसूली करें और अगले ही दिन सरकार उनको बिजली दे दे। जाहिर बात है वो पैसा कहीं ना कहीं बिजली में सरचार्ज लगा के, बिजली का दाम बढ़ा के। ये मेरे पास एक 12 ज़िले की खबर है राजस्थान की, जिसमें इस बात की घोषणा कर दी गई है कि वहाँ जो डिस्कॉम है वो बाकायदा उन लोगों से पैसे वसूल करेगी। और ये वसूल कितना कर रही है? ये कर रही है करीब 24 पैसे यूनिट के हिसाब से एक सरचार्ज उन्होंने लगा दिया है 12 ज़िले में। और ये फ्यूल सरचार्ज उसका नाम दिया गया है, फ्यूल सरचार्ज नाम दिया गया है। अब आप बताइए, इस तरह के सरचार्जेस लगने शुरू होंगे तो जो हमारे घर पे बिजली आने वाली है, वो बिजली जब इतना पैसा वसूला जाएगा, जो एक कुछ और सोर्सेस के हिसाब से ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। वैसे मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो इस पैसे की रिकवरी जब होगी तो वो हमसे ही होगी। कंपनियां अपने घर में प्रिंटिंग प्रेस में तो कैसा छापेंगी नहीं, चुकाना उनको ज़रूर है। चुकाने के लिए पैसे कहीं से या तो बोरो करेंगी, यानी कर्जा लेंगी, तो कर्जा चुकाने के लिए भी वो हमारे ऊपर ही कटेगा। तो ये कहा जा रहा है कि लंबे समय से ये पेंडिंग है कि घुमा फिरा के इधर से नहीं तो उधर से कटना खरबूजे को ही है, और ये सारा पैसा हमसे ही वसूल किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और अगर मान लीजिए सरकार भी इनका पैसा चुका देती है ईमानदारी से, तो भैया सरकार के पास ऐसा तो नहीं खजाने में पैसा रखा हुआ है। सरकार भी अपने रोज़ के खर्चे चला रही है, रोज़ त्राहिमाम करती रहती है राज्य सरकारें, हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा केंद्र हमारे हिस्से के पैसे नहीं दे रहा है। इसका मतलब उनके पास भी पैसा नहीं। अब अगर उन कंपनियों, उन स्थानीय निकायों से और सरकार से इस पैसे की वसूली होती है, सरकार कहाँ से लाएगी? हो सकता है बिजली महंगी ना करे, नगर निगम आपके ऊपर दूसरा टैक्स लगा दे,
और बिजली का बिल चुका दे। लेकिन आखिर में कटना हमको ये है आज की खबर का मतलब, ये है इस खबर का निष्कर्ष जो मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।